सूरत शहर के सचिन विस्तार शिवनगर में इस समय मैं मौजूद हूं। सोशल मीडिया पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको अब लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं, बागेश्वर बाबा का लगातार जो विषय चल रहा है उसी के सिलसिले में हम लगातार लोगों से मिलते रहते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पर्चे पे बात लिखते हैं, उनके दिव्य दरबार में किसी को भी खड़ा कर लेते हैं और उसके मन की बात, दुख तकलीफ, परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्या उसके बताने से पहले ही बागेश्वर बाबा एक पर्चा बनाते हैं और उस पर्चे पे लिख देते हैं और जो लिखते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है। इसी चीज को हम लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। हम कई महाराजों से भी मिले, कई पत्रकारों से भी मिले, बात करी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में इनका क्या विचार है, ये क्या सोचते हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, एक व्यक्ति से मिला, उनसे भी हमने पूछा कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो बोला भैया ये तो चमत्कार से कम नहीं है, वो साक्षात उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है और उन्हीं के शक्तियों के दम पे ये सब इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। यानी कुछ लोग इसे चमत्कार ही समझ रहे हैं। पंकज जी एक झलक जरा दिखाइए, यहाँ पे भीड़ लग गया है, बहुत लोग खड़े हैं। आप लोग बागेश्वर बाबा को जानते हैं? जानते हैं? चलिए आइए पंकज जी हम यहाँ से शुरू करते हैं। भैया आपका सबसे पहले परिचय बताइए देश को। नमस्कार, मैं रामू भाई प्रजापति, TN News 24 चैनल गुजरात स्टेट हेड सूरत सिटी से। ये रामू भाई प्रजापति, इनको पहचान लीजिए, ये पत्रकार हैं, TN News 24 के पत्रकार, और इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार कर रहे हैं या फिर अंधविश्वास फैला रहे हैं। आपका क्या मानना है भैया? देखिए, हमारा मानना ये है कि आज जो भी हमारे हिंदुत्व में आज ऐसे ऐसे साधु संत पड़े हुए हैं, मुझे तो बहुत खुशी है साधु संत से जो आज की हिंदू रीति रिवाज चला रहे हैं। उस विषय में मुझे तो यह कहना है कि जितने भी जैसे बाबा बागेश्वर धाम है और उनके साथ में जय गुरुदेव जी हैं, निरंकारी हैं, आसाराम बापू भले जेल में है, नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म को चलाने के लिए जितने भी साधु संत हैं, अगर ये साधु संत एक हो जाएं, आज मैं बोलता हूं कोई नहीं रोक सकता। हिंदू सनातन धर्म सर्वप्रथम यहाँ उत्तर इंडिया में माना जाएगा, लेकिन खंड खंड विखंडों में बांटा गया है, कहीं जातिवाद में, कहीं प्रांतवाद में, कहीं किसीवाद में बांटा गया है। मैं तो ये बोलता हूँ जैसे हमारे बाबा बागेश्वर धाम है, वो आज हर देश के कोने कोने में उनके ऊपर मैं नहीं पूरी जनता जो अंधविश्वास माने, उनसे जैसा मूर्ख कोई नहीं। और बाबा बागेश्वर धाम अगर उनके धाम में जाते हो, अगर अंधविश्वास होता तो लाखों करोड़ों की संख्या में उनके कोई दर्शन करने नहीं जाता। सब उसमें पढ़े लिखे शिक्षित जाते हैं, अपनी पीड़ा को लेकर जाते हैं, वहां पे उनकी पीड़ा को, दर्द को दूर किया जाता है। बाबा बागेश्वर धाम का जो हाथ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, बहुत बड़ी भगवान की अति कृपा है। मैं तो यही कहना चाहता हूं और मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि जितने भी हमारे आज इंडिया में साधु संत महापुरुष हैं, अगर सब वो एकत्रित हो जाएं, जहां पे हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व ऑटोमेटिक एक हो जाएगा। क्यों? आप पूछिए क्यों, मैं बताता हूँ। आसाराम बापू जी हैं, उनके भी परम भक्त हैं, परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी हैं, उनके भी भक्त हैं, निरंकारी हैं उनके, यानी कि कोई भी संस्था हो, आज संस्था में देखा जाए बजरंग दल, शिवसेना, बजरंग फोर्स, तमाम हिंदू युवा वाहिनी, सब एक से, जितने नवयुवक साथी हमारे हैं, सब एक न एक से जुड़े हुए हैं। सब किस पे जुड़े हैं? हिंदुत्ववाद के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कुछ खंड विकसित बात दिया जाता है, प्रांतवाद, जातिवाद, ऐसा ना हो। मैं आप लोगों से, आपके सूरत संदेश हिंदी न्यूज खबर की तरफ से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा ना किया जाए जो हमारे हिंदुत्व को खंडों विखंडों में बांटा जाए। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए। हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ था और दिव्य दरबार में एक विकलांग महिला जो है व्हील चेयर से आई थी और बागेश्वर बाबा ने पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ा और हनुमान जी का नाम लिया, जय श्री राम का नारा लगाया और बोले उस महिला को स्वयं चल के आने दो। महिला चल के स्वयं चलने लगी वो महिला। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा संभव है, हो सकता है? संभव नहीं, महासंभव है। संभव नहीं, महासंभव है। ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व है। कुछ भी चमत्कार हो सकता है। यहाँ पे वीरों से धरती खाली नहीं है। यहाँ कितने मेरे सामने, मैं खुद विटनेस हूँ, कितने मेरे सामने अंधे गए हुए हैं और एकदम अच्छे हमारे आप जैसे देखते हुए रोड पे आए हुए हैं सिर्फ 5 मिनट के चमत्कार में। और आज भी उनकी लाइव में बताना चाहता हूँ, जैसे इंदौर में है
इंदौर में हमारा ही मित्र है विवेक दुबे, मैं गया था देखने, और वो अंधा होके गया था, लेकिन अंधा हुआ था, और वो बेचारा एकदम देखा कि मैंने वो एकदम जैसे हम आप देख रहे हैं वैसे देखते हुए आया है। और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे तमाम हमारे इंडिया में ऐसे लोग पड़े हुए हैं, चमत्कार दिखाने वाले नहीं, हकीकत भी दिखाने वाले हैं। मैं बाबा बागेश्वर धाम को चमत्कार नहीं बोला हूँ, मैं हकीकत जानता हूँ और मैं भी मिला हूँ। मतलब सत्य है। ये सत्य है, ये जो असत्य बोले उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। नहीं, कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा ही होने लगे तो बड़ी बड़ी अस्पतालें बंद कर दीजिए, फिर उनकी क्या जरूरत है, जब सब कुछ बागेश्वर बाबा ही कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। उनसे पूछिए पहले, आपका घर में कोई विकलांग है, आपके घर में कोई लंगड़ा लूला है, काना खोतर है, टीबी कैंसर का मरीज है, उनसे पहले आप पूछिए, सवाल कीजिए, तब वो बताएंगे मेरे घर में कोई नहीं है। जब तुम्हारे घर में नहीं है तो तुमको दर्द क्या पता चलेगी? जब तुम्हारे घर में दर्द होगी तब तुमको पता चलेगी कहाँ ये हमारे दर्द हुई, हमें पीड़ा से राहत मिला। पहले उनसे आप सवाल कीजिए कि तुम्हारे घर में कोई दर्दी है। तो आप समर्थन कर रहे हैं बागेश्वर बाबा को? मैं पूरे हिंदू रीति रिवाज का समर्थन करता हूँ, जितने संत महापुरुष हैं सबका समर्थन करता हूँ। ऐसा नहीं है बाबा बागेश्वर धाम आज निकले हुए हैं, मैं तो सोचता हूँ ऐसे हमारे 4 संत अगर निकल जाए ना, पूरा हिंदुत्व राष्ट्रवाद हो जाएगा। चलिए रामू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामू भाई ने विचार रखा है और ये भी बागेश्वर बाबा को समर्थन कर ही रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए।